ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको करवा चौथ की कथा नंबर 4 सुनाने जा रही हूँ। एक थे राजा, एक थी रानी, उनके एक लड़का था। एक दिन रानी की ननंद आई। लड़के ने माँ से कहा, अम्मा बुआ आई है, बुआ आई है। रानी ने जो सुना कि ननंद आई है, दौड़ कर गई। उसने चूल्हे पे लात मारी और फिर चूल्हा ठीक किया, नई मिट्टी लगाई और पोता, और कहने लगी, आज हमारी ननंदिया आई, आज हम चूल्हे माटी लगाए। चूल्हा आज झुराई, कल झुराई, परसों ननदी घरे आई जाए। ननंद ने जब बाहर से ये सुना तो सन्न रह गई। 3 दिन का उपवास और करके अपने भाई के घर करवा चौथ करने आई थी, और यहाँ भौजाई ने भी चूल्हे में अभी मिट्टी लगाई है। 3 भर यहाँ खाने को नहीं मिलेगा, 6 उपवासों से तो मरी जाऊंगी। उसने सोचा चलो अब लौट चलना ही ठीक होगा। ये सोचकर वह अपने बच्चों को लेकर बाहर से ही लौट गई। 3 दिन तक वह भूखी प्यासी एक खेत के पास पहुंची, और वहां सिंचाई के लिए पुराही चल रही थी। उन्होंने वहां खेत से चने का साग तोड़ा। सबने पेट भरकर चने का साग खाया और पानी पिया। पानी पीकर वह बोली, सगवा पतवा भरिया पिठुआ, बाड़े मोरे भैया का खेतवा। भाई पुराई चला रहा था। जब उसने सुना तो चौंक गया। किसी की बहन है जो आशीष दे रही है। भैया ने पूछा, कौन हो, भौसिन हो क्या? वह बोली, हाँ भैया। तो क्या घर नहीं गई? ननद ने कहा कि गई थी, पर भौजाई ने अभी चूल्हे मिट्टी लगाई है, और वह कह रही थी, आजे मोरी ननदिया आई, आजे चूल्हे माठी लगाई। चूल्हे आज झुराई, कल ही चुराई, परसों ननदी घरे जाई। ये सुनकर मैं चुपचाप लौट आई, किसी को क्यों दुख दूं। भाई ने कहा, अच्छी बात है, तुम अपने घर चलो, मैं करवा लेकर आऊंगा, और तुम जरा भी चिंता मत करो। भौसिन थी घर गरीब। वह उसने सोचा कि चलो अब मैं अपने ही घर जाती हूँ। इधर भाई सिंचाई करके घर पहुंचा। बैलों को बिना बांधे ही घर की तरफ दौड़ा, और बरोठे में आंगन में जाकर खटिया पर लेट गया। रानी दौड़ी दौड़ी आई, बोला, सब तो कुछ ठीक ठाक हो, क्या तकलीफ है? राजा ने कहा, कुछ मत पूछो, बड़ी भयानक बात हो गई है। तो रानी ने पूछा, आखिर क्या हो गया है? राजा ने कहा कि मेरे मुंह से नहीं निकलता, भारी दुख है, मैं अब किस प्रकार बताऊं। तो थोड़ी देर बहुत उसने बोलने की कोशिश करी कि अब क्या बताऊं, तुम्हारे मायके में आग लग गई है, सब कुछ जल भुन कर भस्म हो गया है, कुछ आदमी भी जल गए हैं, आग से अभी भी कुछ भी जलकर ठीक बचा नहीं। रानी सिर पीट लिया और बैठकर रोने लगी। राजा ने कहा, रोने धोने से क्या होगा, अरे कुछ मदद ही करनी हो तो कुछ दे दो तो मैं जाकर दे आऊँ। अब क्या था, रानी ने तैयारी में जुट गई। रातों रात कूटने पीसने लगी। दही जमाया, उसमें रुपए भर दिए। सन की गठरी बनाई, उसमें भी रुपए भर दिए। इस प्रकार कपड़ा लत्ता रस्सी इत्यादि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज भर दी। राजा ने सारा सामान गाड़ी पर लादा और गाड़ी को हाँका। रानी बड़े बड़े खड़े खड़े देख ही रही थी। उसने सोचा कि गाड़ी जिस ओर जा रही है, मायका तो उसकी दूसरी तरफ है, और वह बोली, मोर मायके ऐसी लड़वा वैसी वैसी का जाए। राजा ने समझाया कि इस तरफ से रास्ता अच्छा नहीं है, फिर क्या एक ही रास्ता है? इस पर रानी को भरोसा नहीं हुआ। उसने भीतर से अपने लड़के को बुला लाई और कहा कि गाड़ी पे बैठ जाओ और तुम भी साथ जाओ, जाकर मामा मामी को देखाना। चलते चलते करवा चौथ के दिन अपनी बहन के घर वह पहुंचा, और उसने सब सामान दे दिया। जब वो वापस लौट कर आए तो उसने पूछा बच्चे से कि तुम्हें वहाँ मामा मामी मिली थे? तो उसने कहा, हाँ मामी मम्मी माँ, वहाँ मामी मामा कहाँ, वहाँ तो बुआ थी और उनके बच्चे थे। अब तो वो अपना सिर पटक पटक के रोने लगी और कहने लगी, सिर पटक पटक कर उसने अपने प्राण भी दे दिए, और मर जाने पर वह चिड़िया हो गई। और चिड़िया होने पर वह कहती रही, फुफ्फो कस गए, फुफ्फो के कस गए। और इन सभी कथाओं के बाद निम्नलिखित पंक्तियां दोहरानी चाहिए। उठो उठो कुलवंती नारी, बारे चंद्रमा अर्ध देव, मन मानिक देनाकारी, साईं जिए 1000 बरस, बीरन जिए कोटि बरस, अरग चंद्रमा का हो सुहाग का। जय सिया राम, जय श्री राम, जय माँ सीता, जय माँ पार्वती।